हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कोडी रोड्स की WWE कंपनी ज्वाइन करने को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। हम इस वीक के रैम्पेज शो के रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और हम ये भी जानेंगे कि इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ। और थंडर रोजा के AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद थंडर रोजा को अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वैकेंट करनी पड़ी है। जिन सभी अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो के ऊपर AEW कंपनी की तरफ से बहुत ही बड़े मैचेस और बहुत ही बड़े एक्शन देखने को मिला था। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 5% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहाँ पर इसके पहले हुए रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू की बात की डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 945 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो को व्यूअरशिप मिली है 993 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो के लिए काफी अच्छी बात है कि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बड़ी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की, तो गाइस सरप्राइजिंगली 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 5% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 516 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 496 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी सरप्राइजिंग ड्रॉप है, क्योंकि इस वीक डायनामाइट शो की ओवरऑल व्यूअरशिप बड़ी है लेकिन 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। और इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 6 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि माना कि इस वीक ओवरऑल डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बड़ी है पर फिर भी ओवरऑल डायनामाइट शो की रैंकिंग्स गिर चुकी है। जो बात AEW कंपनी के लिए ठीक ठाक है, क्योंकि इससे AEW कंपनी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पर मुझे लग रहा था कि पॉसिबली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब 1 मिलियन के ऊपर जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो देखते हैं कि दोबारा से डायनामाइट शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर कब जाती है। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना मत भूलना कि इस व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। क्योंकि गाइज सॉरी मैं इस वीक रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो नहीं कर पाया, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर इस वीक रैम्पेज शो के बारे में बात करने वाला हूँ, पर वो भी ज्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं, क्योंकि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर में खास कुछ नहीं देखने को मिला। पर फिर भी रैम्पेज शो एक देखने लायक शो था, जहां पर मैं शो की शुरुआत में डार्बी एलिन अंद्रादे फैमिली ऑफिस की बुचर को फेस करते हुए दिखाई दिए और ये मैच एक ठीक ठाक मैच चला। और इस मैच के आखिर में डार्बी एलिन ने काउंटआउट के सहारे ये मैच जीत लिया है। पर डार्बी एलिन की मैच जीतने के बाद यहाँ पर प्राइवेट पार्टी और बुचर और ब्लेड ने मिलकर स्टिंग और डार्बी एलिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर अंद्रादे मिलकर डार्बी एलिन और स्टिंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन हार्डी बॉयज ने यहाँ पर आकर इनको रोक लिया। और यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने अंद्रादे को नेक्स्ट वीक एक 8-मैन टैग टीम मैच के लिए चेंज कर दिया है, जहां पर मैट हार्डी चाहते हैं कि एक साइड में स्टिंग और डार्बी एलिन और द हार्डीज रहे और दूसरे साइड पर बुचर और ब्लेड और प्राइवेट पार्टी रहे। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर स्कॉर्पियो स्काई का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि स्कॉर्पियो स्काई ने वार्डलो के अगेंस्ट अपनी TNT चैंपियनशिप अपने लक के सहारे नहीं जीती बल्कि अपने हार्डवर्क के सहारे जीती है। और ये बात स्कॉर्पियो स्काई प्रूव करने वाले है। और यहीं पर पेज वैन ज़ैन ने कहा कि पेज वैन ज़ैन भी AEW कंपनी की मोस्ट डेंजरस फीमेल रेसलर बनने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि इनका फ्यूचर क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर लिजिट लेला हर्ष और रेड वेल्वेट का एक मैच देखने को मिला, जो मैच एक ठीक ठाक मैच चला। और इस मैच के आखिर में लिजिट लेला हर्ष रेड वेल्वेट के ऊपर एक बार से अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर ने लेला हर्ष को रोक लिया और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर रेड वेल्वेट मैच जीतने के लिए कामयाब हो गई है। जिससे कि अब क्रिस स्टैटलैंडर और रेड वेल्वेट ये दोनों एक साथ मिल चुके हैं और अब ये दोनों मिलकर लिजिट लेला हर्ष को हराने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इनके बीच में क्या होता है और हमें क्रिस स्टैटलैंडर का AEW कंपनी का नया गिमिक कैसा देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें क्यूटी मार्शल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए क्यूटी मार्शल ने कहा कि क्यूटी मार्शल के स्टूडेंट यानी कि हुक ने क्यूटी मार्शल को हरा दिया है, इसलिए क्यूटी मार्शल नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हुक को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्यूटी मार्शल का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कैसा होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक यानी कि मैलिका ब्लैक, ब्रॉडी किंग और बडी मैथ्यूज एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर बियर कंट्री और फ्लेगो डेल्सो को फेस करते हुए दिखाई दिए। जिस मैच में शुरुआत से लेकर आखिर तक हाउस ऑफ ब्लैक ने डोमिनेट किया और इस मैच के आखिर में ऐसा लग रहा था कि पॉसिबली फ्लेगो डेल्सोल अकेले ही पूरे के पूरे हाउस ऑफ ब्लैक को हरा सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। और फाइनली इस मैच के आखिर में बडी मैथ्यूज ने फ्लेगो डेल्सो के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर फ्लेगो डेल्सो को पिन कर अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि हाउस ऑफ ब्लैक के साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें पेंटा ऑस्करो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए पेंटा ऑस्करो ने कहा कि मैलिका ब्लैक ने पेंटा एल जोरियम को पेंटा ऑस्करो के अंदर बदलकर एक काफी बढ़िया चीज की है और पेंटा ऑस्करो मैलिका ब्लैक को नहीं छोड़ने वाले। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर पेंटा ऑस्करो क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हेनरी, कीथ ली और मैक्स कैस्टर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर बात करते हुए मैक्स कैस्टर ने कहा कि मैक्स कैस्टर कीथ ली को डाउन करने वाले हैं, क्योंकि मैक्स कैस्टर नहीं चाहते कि नए नए सुपरस्टार्स आकर उनकी अपॉर्चुनिटी ले। पर यहाँ पर बात करते हुए कीथ ली ने कहा कि कीथ ली के लिए मैक्स कैस्टर सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। जिसके बाद फाइनली इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर हमें मैक्स कैस्टर कीथ ली को फेस करते हुए दिखाई दिए
जहां पर हमेशा की तरह इस मैच के अंदर कीथ ली ने डोमिनेट किया, पर बार बार इस मैच के अंदर पावर हाउस ऑफ इंटरफेयर कर रहे थे, जिससे कि मैक्स कैस्टर इस मैच के अंदर थोड़ा फार कमबैक कर पाए। पर फाइनली कीथ ली ने इस मैच के अंदर मैक्स कैस्टर को हरा दिया, जो देखकर पावर हाउस ऑफ और रिकी स्टार्स आकर कीथ ली को अटैक करने लगे थे और यहीं पर द क्लेम ने भी मिलकर कीथ ली को अटैक कर दिया। पर शेन स्ट्रिकलैंड ने यहाँ पर आकर कीथ ली को बचा लिया, जो कोई और नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एजेस को स्कॉट है। और इसी वीक का रैम्पेज शो ऑफ चला गया, जो देखा जाए तो एक बेसिक शो था और इस शो के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन गाइस शो ऑफ जाने के बाद हमें कीथ ली और शेन स्ट्रिकलैंड यहाँ पर आकर क्राउड को एड्रेस करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए कीथ ली ने कहा कि फैंस ने कीथ ली के करियर की शुरुआत से कीथ ली का साथ दिया है और जब 2 साल पहले कीथ ली वर्ल्ड के टॉपर थे और जब आगे चलकर कीथ ली के सामने कुछ नहीं था, तब भी फैंस कीथ ली के साथ थे और एडब्ल्यू कंपनी ने कीथ ली को एक मौका दिया है, इसलिए कीथ ली एडब्ल्यू कंपनी और सभी फैंस को थैंक यू करना चाहते हैं। जो बात यहाँ पर कीथ ली ने कही और यहीं पर क्राउड को थैंक यू कर शेन स्ट्रिकलैंड और कीथ ली यहाँ चले गए। जो सब चीजें इस वीक रैम्पेज शो ऑफ जाने के बाद हुई है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको इस वीक रैम्पेज शो कैसा लगा। पर मेरे हिसाब से इस वीक रैम्पेज शो एक ठीक ठाक रैम्पेज शो था। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि थंडर रोजा के एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद क्या थंडर रोजा ने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर फाइनली थंडर रोजा बन चुकी है एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइस थंडर रोजा के एडब्ल्यू कंपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद 24 आवर्स के अंदर थंडर रोजा ने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो शेयर की है, जिस वीडियो के अंदर बात करते हुए थंडर रोजा ने कहा कि थंडर रोजा अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने वाली है। और इससे पहले कि आप शौक हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि थंडर रोजा एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन तो है ही, पर इसके साथ ही थंडर रोजा वॉरियर रेसलिंग कंपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। पर अब थंडर रोजा के एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद एडब्ल्यू कंपनी अंदर थंडर रोजा का काम बढ़ चुका है और थंडर रोजा एक टाइम के ऊपर दो कंपनियों की वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहना चाहती, इसलिए थंडर रोजा ने अपनी वॉरियर रेसलिंग कंपनी की वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी है। जो बातें थंडर रोजा ने इस वीडियो के अंदर कही और थंडर रोजा ने कहा कि वॉरियर रेसलिंग को आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मिल जाए, जिससे कि थंडर रोजा ने अपनी वॉरियर रेसलिंग कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि थंडर रोजा को वर्ल्ड चैंपियनशिप रिलिंक्विश नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि क्या पता थंडर रोजा एडब्ल्यू कंपनी विमेंस डिवीजन के अंदर केनी ओमेगा जैसा काम करती हुई दिखाई दे सकती थी, जैसे कि केनी ओमेगा एक टाइम के ऊपर काफी सारी कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन थे बिल्कुल वैसे ही। पर थंडर रोजा ने अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी है, ये मेरे हिसाब से थंडर रोजा ने गलत चीज की। पर देखते हैं कि आगे थंडर रोजा के साथ क्या होता है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में कोडी रोड्स की डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करने को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से हमारे चैनल के ऊपर कोडी रोड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोडी रोड्स ने एडब्ल्यू कंपनी छोड़ दी है और अब ऐसे काफी सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि हमें शायद कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जैसे जैसे रेसलमेनिया पेपर व्यू पास आ रहा है वैसे वैसे कोडी रोड्स की डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करने के रूमर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और रूमर से कह रहे हैं कि हमें पॉसिबली कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज इन सब रूमर्स के बाद कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ काम करने को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है और ये अपडेट किसी ऐसे वैसे सोर्स के थ्रू नहीं बल्कि पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से आई है, जो कि रेसलिंग के अंदर एक काफी लिजिट सोर्स है। और कोडी रोड्स को लेकर हाल ही में जो पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अंदर पीडब्ल्यू इनसाइडर का कहना है कि कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ एक डील साइन कर ली है और अब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और कोडी रोड्स ने ये डील अब नहीं बल्कि पॉसिबली करीब 15 दिन पहले साइन कर ली है और तब से लेकर अब तक कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी कोडी रोड्स को अपने टेलीविजन के ऊपर नहीं लाना चाहती, इसलिए अब तक हमें कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। पर हमें पॉसिबली कोडी रोड्स रेसलमेनिया के ऊपर देखने को मिल सकते हैं और शायद हमें कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो एक काफी बड़ी अपडेट हाल ही में पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से आई है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं अपडेट सुनकर काफी खुश हूँ और मुझे भी देखना है कि जब कोडी रोड्स दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जाते हैं तो कोडी रोड्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर क्या होता है और क्या कोडी इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के टॉप लेवल के ऊपर पहुंच पाते हैं या नहीं। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?